नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। आरपीएससी एपीओ से रिलेटेड ये खबर है, 250 करीब वैकेंसी नई आएंगी। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आज की न्यूज़ है, आपको बता दूंगा। और सीएम का खुद का 5 बड़ी घोषणाएं करी है उन्होंने, जो अपने राजस्थान के सीएम है। ये अखबार में आया है, उसमें एक ये भी है, तो डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, अभी एपीओ का एग्ज़ाम मेंस भी नहीं हुआ, तो ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सबसे बड़ी बात, 7 से 8 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। ये तो अच्छी खबर है कि आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी जल्द, इतना टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है, 1 से 1.5 साल में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हो सकता है अगले साल इसका एग्ज़ाम भी हो जाए। अभी तो अपना मेंस ही नहीं हुआ जून में। जो बच्चे फेल हो गए हैं एपीओ एग्ज़ाम में, आरजेएस के एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे, थोड़े सीनियर हो गए, तो इसकी तैयारी कर सकते हो। सिलेबस भी बहुत कम है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी होली का ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज़ पे। आरजेएस की छत्तीसगढ़ की रेलवे की टेस्ट सीरीज़ पे ऑफर चल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और मेरा कोड यूज़ कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको असिस्टेंट लेबर कमीशन और रेलवे के बैच पे भी ऑफर चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो कोचिंग वालों के नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनसे बात कर सकते हो। अब ये फोटो देखो, बजट बहस में सीएम की 5 बड़ी घोषणाएं। इसमें स्कूल शिक्षा भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, 10,000 पुलिस की भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, 4,000 पटवारी भर्ती के लिखा हुआ है, 1,750 वन विभाग की भर्ती के लिखा हुआ है। और बाकी अपनी 250 अभियोजन विभाग में, अभियोजन मतलब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, अभियोजन हिंदी में अभियोजन को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ही बोलते हैं, उसमें 250 नई पद आएंगे। तो 250 पद आएंगे, आप सोच सकते हो। और एपीओ एग्ज़ाम ही होता है, पीपी का एग्ज़ाम होता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रमोशन से ही पीपी बनते हैं और सारे जितनी पोस्ट है वो प्रमोशन से ही बनता है। इकलौता एग्ज़ाम होता है एपीओ का, एपीओ से ही आपका प्रमोशन होता है। एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, पहले एपीपी बोला जाता था, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में प्रमोशन होता है। और इसमें प्रमोशन थोड़े स्लो है। अगर आपको इसकी सैलरी पता करनी है, राजस्थान एपीओ का क्या काम रहता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बहुत टाइम पहले बनाया था, खुद एपीओ से बात करके बनाया था। उसमें मैंने ऑफिस भी दिखाया है, कईयों को ऑफिस भी मिल जाता है। जैसे जयपुर पोस्टिंग रहेगी तो आपका ऑफिस नहीं मिल पाएगा, पर आउटर लाइन कोर्ट में ऑफिस भी मिल जाता है, आपका खुद का चैम्बर होता है। क्या काम रहता है मैंने डिटेल में बताया, अगर आप वो वीडियो देख लेना चैनल पे होगा। बेसिकली बताया था आपको, जो फर्स्ट टाइम आप एपीओ का एग्ज़ाम देंगे, पास आउट होने वाले हैं, इसमें क्या क्वालिफिकेशन थी। जिन्होंने लॉ कर ली है वो एग्ज़ाम दे सकते थे इसका। पहले 2 साल एक्सपीरियंस ऐड था, सब कुछ चेंज कर दिया पहले से। पहले 2 साल का एक्सपीरियंस भी था, केवल प्री होता था, और मतलब एक एग्ज़ाम होता था फिर इंटरव्यू होता था। इस बार इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस भी हटा दिया। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बट विंडो ओपन थी। विंडो ओपन थी, मैंने उस टाइम भी कहा था कि फॉर्म विड्रॉ मत करना, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया था, जिन्होंने अपीयरिंग से फॉर्म फिल किया था उनका रिजल्ट आ गया था, क्योंकि इसके फॉर्म बहुत पहले भरवा लिए थे और एग्ज़ाम डेट आई नहीं थी। तो काफ़ी बच्चे पास कर गए थे, अपीयरिंग वाले ऑप्शन हट गया था उनसे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया था काफ़ी स्टूडेंट को। और तो यही मैं कहता हूँ कि फॉर्म भर दो, चाहे अगर उस टाइम तक पेपर देने नहीं जाते कोई दिक्कत नहीं थी। विड्रॉ कर लिया, मैंने कहा, मैंने उस टाइम भी समझाया था बच्चों को, विड्रॉ करने से पहले अप्रोच करो अथॉरिटियों को, क्योंकि बहुत लंबा गैप था। तो वही हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेनिफिट दिया, बच्चों को अलाउ किया। ठीक है, तो पहले अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, इस बार ध्यान रखना, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लॉ की डिग्री होनी चाहिए बस, केवल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हो। अब जो पास आउट होने वाला है इन दिनों, उनके पास ऑप्शन है। आरजेएस की तैयारी तो कर ही रहे हो आप, आरजेएस में लेंथी कोर्स है, इसकी भी तैयारी करना। और इसका मैं सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, सारी चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। एज ही बता देता हूँ आपको, राजस्थान में मैक्सिमम एज 40 है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 40 एज तक आप दे सकते हो राजस्थान में। और जितनी भी लड़कियां अदर स्टेट की हो, चाहे किसी भी कास्ट से हो, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 45 तक दे सकते हो आप। ठीक है, और बहुत ऐसे लोग हैं 40 के साल के एज में भी लगे हैं, जेएलओ भी बनते हैं और भी नौकरियां लगता है। अगर वो सरकारी नौकरी के बेनिफिट तो ही, राजस्थान में तो पेंशन भी मिलती है, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, राजस्थान में तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, तो पेंशन भी मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बहुत सारे बेनिफिट है, तो सरकारी नौकरी तो लग जाए तो बढ़िया बात है। पर लड़कियां इस जॉब को प्रेफर कम करती है, ऐसा मुझे लगा बात करने से, बट काफ़ी अच्छी जॉब है। देखो, आरजेएस की जहाँ पोस्टिंग होती है वहीं इनकी पोस्टिंग होती है। अगर आप आरजेएस भी बनोगे तो आपका कोर्ट ही मिलेगा, इनको भी कोर्ट ही मिलता है।
बस इतना सा है कि वो जो जज होता है वो ऊपर बैठे हैं, नीचे आपका भी अच्छा काम है, दोनों पावरफुल नौकरी है। हाँ, आरजे से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट अच्छी नौकरी है। ऐसा मत सोचो कि हमें नहीं करनी है नौकरी, आरजे से बनना है, नहीं। अगर ये जॉब लग जाती है, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी रेप्यूटेड जॉब है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सबसे बड़ी बात इसमें, आप एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हो। जेएलओ लग जाओगे, आप एडीजे का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप ये लग जाओगे, एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हो। और बहुत सारे ऐसे हैं सरकारी वकील जो एडीजे बनते हैं। जुडिशरी से भी एडीजे बहुत कर, सिविल जज भी बहुत देते हैं। सिविल जज का क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब एसीजेएम प्रमोट हो जाते हो, उसके 5 साल बाद आप एडीजे का एग्ज़ाम दे सकते हो। वैसे प्रमोशन होके बन जाओगे 5 साल में, जनरली बन जाओगे, नहीं बनोगे कोई कारणवश हुआ तो अलग बात है, बट देते हैं फिर भी लोग, क्योंकि सीनियर माना जाता है। जो डायरेक्ट एडीजे अपॉइंट होता है उनको सीनियर माना जाता है, उनका प्रमोशन पहले होता है। आप देखोगे जितने भी प्रिंसिपल डीजे हैं हाई कोर्ट में प्रमोट हो रहे हैं प्रमोशन से, वो डायरेक्ट एडीजे बने। इस चीज़ का ध्यान रखना, और डायरेक्ट एडीजे बने, तब जाके हाई कोर्ट में बहुत जल्दी प्रमोशन है। ऐसा नहीं कि जुडिशियल ऑफिसर ही बन सकता है जो लोअर जुडिशियल, बट प्रमोशन में नंबर पहला उनका आता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की, जो फ्यूचर में देंगे इस एग्ज़ाम को, उनके लिए बता रहा हूँ। इस बार दिया था, आपको पता ही होगा सिलेबस। देखो, हिंदी इंग्लिश आप देख लो, ये मेंस का है हिंदी इंग्लिश, और इसमें लेटर राइटिंग आरएस जैसा सिलेबस है। तो हिंदी इंग्लिश की कोचिंग अभी से करने लग जाना। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, 2025 एंड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये सलाह दूंगा, एक बार हिंदी इंग्लिश की कोचिंग कर लेना, क्योंकि सेम चीज़ है, लेटर फॉर्मेट तो चेंज होने वाला नहीं है, ग्रामर चेंज होने वाली नहीं है। तो थोड़ा टाइम लगता है कोचिंग में, 6-7 महीने दोगे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। तो ये सिलेबस है हिंदी इंग्लिश का, और ये लेटर वेटर प्री में नहीं आते, ऊपर की ग्रामर आती है, आप देख लेना, इंग्लिश में भी ग्रामर आती है, और नेगेटिव मार्किंग है, चीज़ का ध्यान रखना। लॉ में मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। लॉ का सिलेबस देखो, प्री का थोड़ा अलग है, मेंस का थोड़ा अलग है। एक्ट वही है, मतलब सब्जेक्ट वही है, बट सिलेबस में चैप्टर कम है प्री में, बट मेंस में ज़्यादा है। आपको तो मेंस के हिसाब से पढ़ना है, तो मेंस के हिसाब से ही पढ़ना पूरा, अभी आपके पास बहुत टाइम है। देखो, जनरल हिंदी इंग्लिश आएगी, ये भी मेंस का ही है, आप तो ये देख लो। लॉ का क्या आएगा, ये मेंस, मैंने मेंस वाला डाउनलोड कर लिया। आप देखो, इसमें आईपीसी आता है, इंडियन पीनल कोड आता है, सीपीसी आता है, आपको नए वाले भी पढ़ना है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आएगा, जेजे आएगा, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, राजस्थान एक्साइज आएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन आएगा, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 वाला आएगा, और जनरल हिंदी इंग्लिश आती है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी क्या ग्रामर है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस बहुत कम है, इसमें नए क्रिमिनल लॉ ऐड कर देना। आप अगर इसको तैयारी कर रहे हो तो नए वाले भी पढ़ना, हो सकता है दोनों आ जाए, सिलेबस चेंज करना पड़ेगा, रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे। और आरजेएस का आप दे ही रहे हो, आरजेएस की एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, आरजेएस की एग्ज़ाम डेट गर्मियों में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे फ़र्क पड़ता है। जब जिस दिन आएगा, 18 मार्च को डेट है ऑनरेबल जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट। आपको मैटर नहीं पता तो मेरे वीडियो देख लो, गुजरात वाला, गुजरात पे जो स्टे लगा है, पोस्टपोन हुआ है एग्ज़ाम, वो वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा सारा मैटर। तो इस वीडियो में क्या ही बताऊँ, उसमें डिटेल में बता रखा है। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, अपकमिंग वैकेंसी लॉ की गवर्नमेंट में कहीं आ रही होती है तो वो भी आपको पता चल जाता है। उसका बेनिफिट यह है, आपको पता चल जाने का, आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ाई कंटिन्यू रख सकते हो। और जो वैकेंसी निकल रही है ऑल ओवर इंडिया, चाहे फ्रेशर की हो, एक्सपीरियंस की हो, इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट आती है सारी वैकेंसी की। और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि डेट निकलने के बाद वीडियो देखते हो तो मतलब नहीं होता। कई वैकेंसी होती है इनकी 15-20 दिन की डेट बची होती है, अगर आप 15-20 दिन बाद देख रहे हो वीडियो तो कोई मतलब का नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबाओ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।